नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 7 अक्टूबर 2021। इस डिस्कशन में हम 7 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इस डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। उस लिंक पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लूसेंट जीके के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो आंसर क्या होगा? कानपुर। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1885, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन ये 1885 में हुआ था। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1998 में, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना इसको स्टार्ट किया गया था। फोर्थ क्वेश्चन, नासिक शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो नासिक जो शहर है ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। फोर्थ क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, गोदावरी। अब आज की जो डिस्कशन है इसे हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जिसका नाम है जिमेक्स का 5वां संस्करण 6 से लेके 8 अक्टूबर 2021 के बीच अरब सागर में आयोजित किया जाएगा? बताइए आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है जापान। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये जो जिमेक्स मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज है ये भारत और जापान के बीच आयोजित होती है। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा। कैनबेरा ये ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम करेंसी की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर ये करेंसी है। देखो, कैपिटल और करेंसी हम दोनों एक साथ इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। जर्मनी की बात करते हैं। जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन। बर्लिन इसकी कैपिटल है और इसकी करेंसी क्या है? करेंसी है यूरो। रशिया की बात करते हैं। रशिया की कैपिटल क्या है? रशिया की कैपिटल है मॉस्को। मॉस्को इसकी कैपिटल है और करेंसी क्या है रशिया की? रशियन रूबल। रशियन रूबल ये करेंसी है रशिया की। अब बात जापान की हुई है तो ये रही जापान की लोकेशन। ये देखिए आप, ये इसकी कैपिटल है टोक्यो। जापान की अगर हम करेंसी की बात करें, इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी है येन। अब इसके अभी हाल ही में नए प्रधानमंत्री बनाए गए थे, इनका नाम आप याद रखेगा। नाम क्या है? फूमियो किशिदा। यहाँ पे लिख देता हूँ FUMIO, फूमियो किशिदा, KISHIDA, फूमियो किशिदा। ये अभी हाल ही में नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं जापान के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अक्टूबर 2021 में किस राज्य सरकार ने मिशन वसुंधरा शुरू किया है? बताइए आंसर होगा इस क्वेश्चन का आसाम। अभी हाल ही में असम के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम क्या है? हेमंत बिस्वा शर्मा। इन्होंने मिशन वसुंधरा इसको लॉन्च किया है। अगर सिंपल भाषा में समझें इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो जमीन से संबंधित समस्याएं हैं उनको सुलझाना। आप ये कह सकते हैं लैंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सोल्व करना। इसकी टैगलाइन भी है माई लैंड माई राइट्स। ये आप याद रखेगा। असम के बारे में अभी हम आगे कवर करेंगे। पहले दूसरे ऑप्शन की बात कर लेते हैं, बिहार की बात करते हैं। अभी हाल ही में बिहार की सरकार ने कैचअप पाठ्यक्रम इसको स्टार्ट किया था। राजस्थान की बात करें, चिरंजीवी योजना राजस्थान की सरकार ने स्टार्ट की। गुजरात की बात करें तो गुजरात की सरकार में गुजरात में क्या हुआ था? ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन इसको लॉन्च किया गया। और राजस्थान का जो कोनरिया विलेज है कच्छ जिले में, यहाँ पर पहली बार बालिका पंचायत का गठन किया गया। अब आसाम का जो करंट अफेयर है इसे हम कवर करते हैं। आसाम सरकार ने घोषणा की है कि राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान को ओरंग राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाएगा। दीपर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य ये असम में स्थित है। राज्य में डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए असम और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB द्वारा एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया जाएगा। असम राज्य की सरकार राज्य में जो कामरूप जिला है यहाँ पर एक चाय गांव में एक पार्क स्थापित करेगी। जोडीमा चावल की वाइन जिसे GI टैग पाने वाली पूर्वोत्तर की पहली पारंपरिक शराब है, जोडीमा चावल की वाइन आसाम से संबंधित है। एक काम करते हैं, आसाम का और करंट अफेयर कवर करते हैं। आसाम सरकार ने स्मार्ट थाने बनाने के लिए मोइत्री योजना स्टार्ट की है। असम सरकार ने अरुणोदय स्कीम को स्टार्ट किया। असम की तेजपुर लीची को GI टैग दिया गया। जिष्णु बरुआ असम के मुख्य सचिव बनाए गए। कोटी बिहू त्योहार असम में मनाया गया। ताजा बर्मिस अंगूर दुबई को असम से निर्यात किया गया।
असम के कछार जिले की महिलाओं ने पहली यूनियन एसएचजी नाम से अपना पहला स्वयं सहायता समूह एसएचजी बनाया। आसाम में बाघों की आबादी 2018 में 159 से बढ़कर 2021 में 200 हो गई है। ये 9 पॉइंट इंपोर्टेंट है। असम के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जोरहट केंद्र जेल को एक विरासत स्थल के रूप में संरक्षित किया जाएगा। अब एक काम करते हैं, आसाम की लोकेशन देख लीजिए आप। ये रही आसाम की लोकेशन। इसके अगर हम इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें तो भूटान और बांग्लादेश 2 देशों के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर होती है आसाम की। और किन राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है? ये 7 राज्य हैं: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल। कैपिटल क्या है? दिसपुर। 34 जिले हैं, लोकसभा की 14 सीट, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 126 सीटें हैं। 26 जनवरी 1950 में फॉर्मेशन हुई थी। हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं, जगदीश मुखी राज्यपाल हैं। गुवाहाटी में इसकी हाई कोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धूलिया। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, दिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क और ओरंग नेशनल पार्क। और एक और है रायमोना नेशनल पार्क। रायमोना नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क आसाम में स्थित हैं। आसाम का इंपोर्टेंट डांस बिहू डांस, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स, ये तीनों हिल्स भी नॉर्थ ईस्ट की हैं, जो मेघालय राज्य में हैं। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी भी जा चुकी हैं। याद रखेगा, ये आसाम में नहीं है, ये तीनों हिल्स मेघालय में हैं। विश्व कपास दिवस किस दिन मनाया जाता है? यानी वर्ल्ड कॉटन डे। देखो, वर्ल्ड कॉटन डे ये हर साल कब मनाया जाता है? ये हर साल मनाया जाता है 7 अक्टूबर को। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 7 अक्टूबर। इसकी आप थीम भी याद रखेगा, 2021 की इसकी थीम इंपोर्टेंट है, कॉटन फॉर गुड। कॉटन फॉर गुड, ये इसकी थीम है 2021 की। अब बात करें दूसरे ऑप्शन की, 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे ये मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल कॉफ़ी डे ये मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल डे ये मनाया जाता है। थर्ड क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, 7 अक्टूबर। अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस दूरसंचार ऑपरेटर कंपनी ने भारत का पहला ग्रामीण 5G परीक्षण किया है? तो आंसर क्या होगा? फोर्थ क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, एयरटेल। एयरटेल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अक्टूबर 2021 में कैबिनेट ने भारत में कितने मेगा एकीकृत टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी है? तो फिफ्थ क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, 7। इससे क्या होगा? जो टेक्सटाइल सेक्टर है ये एक्सपोर्ट किया जा सकेगा, मतलब इसमें जो है ना ये एक तरीके से एनहेंस होगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन का ए आंसर सही है, 7। इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशन के अनुसार भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का बाजार निम्नलिखित में से किस वर्ष $7.8 बिलियन तक पहुंचने वाला है? ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। आंसर क्या होगा? 2025। सिक्स्थ क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, 2025। अक्टूबर 2021 में फायरबोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए, सेवंथ क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है विराट कोहली। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है हिमाचल प्रदेश। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। वैसे तो देखो, दालचीनी ये ज़्यादातर श्रीलंका में देखने को मिलती है, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया है भारत के अंदर इसकी खेती स्टार्ट करने वाला। और हिमाचल प्रदेश में ही पहली बार हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मोंक फ्रूट की खेती स्टार्ट हुई थी, जिसके बीज चाइना से लाए गए थे। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पर्वत धारा योजना इसको स्टार्ट किया था। आंध्र प्रदेश की बात करें, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डेवलप करने के लिए सोल्ट प्रोग्राम स्टार्ट किया। हरियाणा की सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना इसको स्टार्ट किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारी दुलारी योजना इसको स्टार्ट किया। अब बात यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की हुई है, तो ये रही लोकेशन। ये देखिए, ये हिमाचल प्रदेश की लोकेशन है। इसकी बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री, ये चाइना के साथ शेयर होती है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। 2 कैपिटल है, शिमला समर कैपिटल है, धर्मशाला विंटर कैपिटल है। जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री हैं, राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर राज्यपाल हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन 6 के साथ बाउंड्री शेयर होती है। 12 जिले हैं, लोकसभा की 4 सीट, राज्यसभा की 3, विधानसभा की 68 सीटें हैं। शिमला में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं रवि विजय कुमार मालीमात। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अक्टूबर 2021 में मिहिदाना की पहली खेप किस देश को निर्यात की गई? अभी देखो हुआ क्या है, अक्टूबर 2021 में
पश्चिम बंगाल से ये जो मिहिदाना, ये एक मिठाई है, स्वीट डिश है, जिसको एक्सपोर्ट किया गया बहरीन में। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, बहरीन। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है रियाद। रियाद इसकी कैपिटल है। इसकी कैपिटल क्या है? सऊदी रियाल। ये इसकी क्या है? ये करेंसी है, सऊदी रियाल करेंसी है। कुवैत की बात करते हैं तो कुवैत सिटी, कुवैत सिटी ये तो हो गई कैपिटल। इसकी अगर हम करेंसी की बात करें तो कुवैती दिनार, कुवैती दिनार ये करेंसी है। ओमान की बात करते हैं, ओमान की कैपिटल क्या है? ओमान की कैपिटल है मस्कट। इसकी अगर हम करेंसी की बात करें, ओमानी रियाल ये करेंसी है। अब बात हुई है यहाँ पे बहरीन की। बहरीन की लोकेशन ये रही आपके सामने, मनामा इसकी कैपिटल है। बहरीन ना ये पर्शियन गल्फ में है। इसकी करेंसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, बहरीनी दिनार। ये आगे की आप याद रखेगा, दिनार ये करेंसी है किसकी? बहरीन की। बढ़ते हैं आगे। इंडियन स्टील एसोसिएशन ISA ने, फिर से बोलता हूँ, इंडियन स्टील एसोसिएशन ने 1 अक्टूबर 2021 से किसे अपना नया महासचिव और कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया है? तो बताइए 10th क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आलोक सहाय, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो ये तो थी हमारी आज की करंट अफेयर की क्लास। ये कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। हाल ही में अरब सागर में उठे चक्रवात शाहीन का नाम किस देश ने दिया है? तो कतर सही आंसर है। विश्व पशु दिवस किस दिन मनाया जाता है? 4 अक्टूबर सही आंसर है। अक्टूबर 2021 में इथियोपिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभी अहमद सही आंसर है। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार उमंगोट नदी भारत की सबसे स्वच्छ नदी है। यह नदी किस राज्य में है? तो ये मेघालय में है। अक्टूबर 2021 में किस देश ने पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है? रशिया सही आंसर है। अक्टूबर 2021 में किस राज्य के सफ़ेद प्याज को भौगोलिक संकेत का टैग मिला है? तो महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। किस नदी को गंगा नदी डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है? अक्टूबर 2021 में महाराष्ट्र के किस जिले में व्यापक रूप से उगाए जाने वाले वाड़ा कोलम चावल को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग दिया गया है? अक्टूबर 2021 में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ यानी इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? अक्टूबर 2021 में किस राज्य ने झीलों के संरक्षण के लिए विशेष सेल का गठन किया? अक्टूबर 2021 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 10 सूत्री विंटर एक्शन प्लान का ऐलान किया? किस राज्य ने 1 जनवरी 2022 से बोतल बंद पानी पर प्रतिबंध की घोषणा की है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।